हाय गाइस, तो आज हमारा सफर शुरू होता है जोधपुर से जैसलमेर। हेलो। हमारी शुरुआत होती है हनुमान चालीसा से। इसके बाद हम लोग खाते हैं कुछ नाश्ता। ये थी जलेबी, सूखी जलेबी। फिर हमारा बस की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। हम टेम्पो ट्रेवलर से ट्रेवल कर रहे थे। अगर आपने पूरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखिए हमने हमने कितनी मस्ती की है टेम्पो ट्रेवलर से। सारे कपल एक एक बारी में अपने डांस कर रहे हैं। ये कपल भी आए हैं, सब धीरे धीरे डांस कर रहे हैं। ये हमारे सबसे एल्डरली कपल हैं जो कि सबसे बढ़िया डांस करते हैं, सबसे फनी है। इसके बाद बारी आती है गर्ल्स गैंग की। तो यहाँ देखिए गर्ल्स गैंग भी किसी से पीछे नहीं है और हमने भी डांस किया गुलाबी शरारा। उसके बाद ये रही मेरी बेटी, ये रहे हम। यहाँ हम जबरदस्ती हमें डांस कराया जा रहा है। एक्चुअली ये हमारा प्रपोज सॉन्ग है तो इस पर हमें डांस करना पड़ रहा है एंड वी वर वेरी हैप्पी। अभी मेरे हस्बैंड बताएंगे कि हमें कितना टाइम हम एक दूसरे से जानते हैं। कितने साल हो गए भैया? 21 ईयर्स के लिए तालियां प्लीज। ये रहा खूबसूरत सा व्यू रास्ते का, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ आपको रेगिस्तान दिखता है, कुछ पौधे दिखते हैं और नीला आसमान। हमारी मस्ती चलते हुए अब हम थोड़ा थक चुके थे डांस करके, तो हम गाना गा रहे थे सारे के सारे लोग। फिर हमारा फिर से मस्ती सेशन स्टार्ट होता है और हम फिर से डांस करते हैं। सारे कपल्स बारी बारी से डांस करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सब इन्वॉल्व होते हैं एंटरटेनमेंट में, और सब के सब इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। थोड़ी थोड़ी देर में सब आ रहे थे डांस करने, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, किसी को टाइम ही नहीं होता ये सब करने का। और अगर ऐसी मस्ती हो पा रही है तो वेल एंड गुड एंड बेस्ट थिंग है आपकी लाइफ में। आप बहुत लकी हैं अगर आप इतना कर पा रहे हैं एंड वी आर दैट लकी। फिर बारी आती है हमारी। इसके साथ सब थक गए, सब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, कोई सो गया, कोई सोच में डूबा था। फिर हम पहुंचते अपने होटल, शाम हो जाती है बेसिकली। ये था हमारा खूबसूरत था, एस्थेटिक था एयरबीएनबी काइंड ऑफ जिंजर होटल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इतना खूबसूरत, एकदम रजवाड़े वाइब थी, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही खूबसूरत। एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया हुआ था। ये रही वहाँ की खूबसूरत टेरेस, आप खुद देख रहे हैं दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है। दूर दूर तक आपको वही मरुस्थलीय पौधे मिलेंगे और उसके साथ नीला खुला आसमान। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। फिर हम रेडी होके निकल जाते हैं पटवा हवेली के लिए, क्योंकि हमने सुना कि पटवा हवेली वहाँ पे खूबसूरत है, सबसे अच्छा देखने लायक है, तो हम वहाँ के लिए निकल जाते हैं। आपको रोड देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये पैलेस एरिया में हम एंटर कर चुके हैं। पटवा हवेली, ये हमारी सारी फैमिलीज जा रही है, आपको दिख रहे होंगे सारे लोग। हम लोग एंटर करते हैं, ये था वहाँ का मुख्य द्वार। इसके अंदर 5 हवेलियाँ बनी हुई थी जो कि पटवा लोगों की थी। पटवा एक बेसिकली की कास्ट नहीं थी, उनका काम था, जैसे मीनाकारी का काम, चूड़ियों का काम, बुनाई का काम, मंगलसूत्र बनाते हैं। ये सबसे पहला रूम था जब हम एंटर करते हैं, वहाँ पे सबसे पहला रूम था जो कुछ शीशे का बना हुआ था। इसकी खूबसूरती ये थी कि यहाँ एक कोने पे अगर आप कैंडल जलाते हैं तो पूरा रूम जगमग हो जाता है। और ये था दूसरा रूम, यहाँ पे एक फैन रखा हुआ था जो दोनों साइड से चलता था, और यहाँ पे ज्यादातर चीजें ऐसी थी जो कि मिट्टी के तेल से चलती थी। फिर हम एंटर करते हैं दूसरे एरिया में जहाँ साड़ी थी बहुत सुंदर सुंदर। ये वहाँ पे सरौते रखे हुए थे हर टाइप के, हर राशि के हिसाब से, हर शेप के, मछली के, मेढक के। फिर बारी आती है राजा रानी की। ये बेसिकली इनका श्रृंगार है, जब शादी के समय ये लोग ऐसे पहनते हैं। यहाँ पे हर हर ओकेजन के हिसाब से साड़ियाँ थी। फिर आपको दिखाया जाता है ये सारी चीजें, पालकी, ये इनका ट्रेडिशनल पॉट,
सारा कुछ था वहाँ पे। बेसिकली वहाँ पे हर एक सुविधा थी जो आज की डेट में आपको देखने मिलेगी, बस वो एंशिएंट स्टाइल में थी जो अब आपको जल्दी से देखने नहीं मिलती। ये इनका लॉक रूम था। लॉक रूम इन द सेंस कि यहाँ पे हर टाइप के ताले थे और ज़्यादातर इतने यूनिक ताले थे कि एक चाबी से खुलते ही नहीं थे, 2-2 चाबी से खुलते थे। 30-30 किलो तक के ताले थे। ये 12 राशियों के हिसाब के ताले थे जो कि बहुत ही यूनिक था। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि सारे ताले कितने यूनिक दिख रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो बालकनी का स्पेस था ना वो इतना कम था। इसका लॉजिक हमें बाद में बताया गया कि अगर कोई चोर वगैरह आते हैं डोर से, ये लकड़ी के डोर है, ये बेसिकली ऐसे डोर है जिनमें कभी दीमक नहीं लगती, तो कोई चोर सिर्फ एक प्रेशर नहीं दे सकता। एक आदमी, इतना कम गैप होता था, वो पीछे जाके प्रेशर नहीं दे सकता। कुछ भी कहो, पुराने लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते थे था। ये जो अभी आपको बेड दिखा ना, ये चांदी का बेड है और चांदी काली पड़ जाती है समय के साथ, इसलिए आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। वहाँ चांदी का ही ज्यादातर सामान था। आपको सोफा सेट भी दिखेगा। और यहाँ पे ये जो कलेक्शन दिख रहा है ये साड़ियों का, ये हर टाइप की साड़ियों का, जब बच्चा पैदा होता है, जब शादी होती है, जब बेटा ब्याहते हैं, हर के हिसाब से साड़ियाँ थी। और ऊपर ज्यादातर इन्होंने वुडन वर्क करा रखा था या तो मिरर वर्क करा रखा था। ये इनका किचन एरिया था जहाँ पे अंदर की तरफ रानियां खाती थी और बाहर की तरफ मेल्स खाते थे। उस ज़माने में उनके पास फ्रिज भी हुआ करता था। ये रहा वो फ्रिज, और ये भी मिट्टी के तेल से ही चलता था। ये सोफ़ा सेट वग़ैरह है, ये सब चांदी का बना हुआ था। और इसके बीच-बीच में आपको जैन आकृति के भगवान या भगवान शिव शंकर, विष्णु जी, हर टाइप की आकृतियाँ मिल जाएँगी। यहाँ पे छोटी-छोटी पेंटिंग्स बनी हुई थी बीच-बीच में, और ये सब कुछ यहाँ के रॉयल जो चित्रकार हुआ करते थे उन्होंने बना रखा था। ये रहा पुराने टाइम का लूडो जो रानियाँ अपने मनोरंजन के लिए खेलती थीं। यहाँ इतनी पतली-पतली सीढ़ियाँ थी कि बहुत ही अच्छा व्यू था। फिर हम पहुँच जाते हैं रूफटॉप पे इनके, और बहुत ही सुंदर हवेली है। देखिए आपको व्यू दिख रहा होगा। वहाँ हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई। उसके बाद हम सब नीचे आते हैं। फिर हमें पता लगता है नीचे जाके अंडरग्राउंड इनकी शॉप्स थी जो कि ऑथेंटिक राजस्थानी साड़ियों की शॉप थी। फिर हम वहाँ जाते हैं, वहाँ गए, फिर हमको देखा, हमने थोड़ा साड़ी वगैरह देखी, फिर हम वापस ऊपर आए, हमने व्यू लिया नीचे से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अब जाएंगे गड़ीसर लेक, जो कि आपने सुना ही होगा, वहाँ की फेमस लेक थी। तो इसके साथ हम गड़ीसर लेक पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम अपने टेम्पो ट्रैवलर से पहुँच जाते हैं लेक पे। लेक पे सबसे पहले जाते ही हमें बहुत सारे कपड़ों की शॉप्स, बहुत सारे खाने की शॉप, बहुत सारी एंटरटेनमेंट के और तरीके की चीज़ें मिलती हैं। और सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है स्कर्ट्स की तरफ। हम स्कर्ट्स देखते हुए जाते हैं, हमारा बहुत मन होता है देखने का। बहुत भीड़ रहती है, शाम के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। फिर हम साइड में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, जय रूपिया महादेव मंदिर। हमने जाके साथ में वहाँ पे हमने पूजा करी, थोड़ी देर हमने वहाँ पे दर्शन किया। उसके बाद हम वहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा मेहंदी वगैरह जो होती है छाप वाली, अगर आपको पता हो स्टैम्प वाली मेहंदी, तो इतना पुरानी चीज़ है ये, तो मेरा बहुत मन हुआ करने का। मेरी डॉटर भी पीछे नहीं रहने वाली थी, उसने कराया। फिर मेरी बारी आती है। फिर मैंने भी अंकल से बोला, बाबा से बोला कि आप मेरी भी करिए, तो बाबा ने मुझे भी मेहंदी लगाई। और क्या होता है ना, ये छोटे-छोटे जो लोग हैं इनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है इससे। ये खुददार होते हैं, ये एटलीस्ट पाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम मेरा बहुत मन हुआ बचपन की यादें ताज़ा करने का, तो फिर मैंने उनसे मेहंदी लगवाई। उन्होंने पूरी मेहंदी लगाई, मेरी फिंगर्स पे लगाया, और पूरा बेसिकली उन्होंने मेरा पूरा हाथ कंप्लीट कर दिया। बल्कि मैं बोल भी रही थी कि बाबा इतना क्यों लगा रहे हैं आप, लेकिन बाबा को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। बाबा ने मेरा पूरा हाथ कंप्लीट किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाबा ने एक-एक करके फिंगर्स पे स्टैम्पिंग की। बाबा जैसे-जैसे मेरा पूरा हाथ भर रहे थे, मेरा हाथ और भी खूबसूरत होते जा रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये आप बचपन की चीज़ें आप करते हैं, तो आप कहीं न कहीं आप अपना दोबारा से बचपन जीते हैं। बहुत खुशी की बात होती है ये। और काफ़ी अच्छा बनाया बाबा ने, और लास्ट में उन्होंने मेरी कलाई पे भी किया था। वो भी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद बगल में जो रिंग लाइट वाला रिंग सर्कल होता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ये बजने लग गया अचानक से। मेरे हस्बैंड तो वही डांस करना स्टार्ट कर दिए मेरी डॉटर के साथ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड बिल्कुल डांस नहीं करते, पर वो काफ़ी फन मूड में थे उस दिन, और उन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई किया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मोमेंट को एन्जॉय कर रहे थे, बेटी भी बहुत एन्जॉय कर रही थी। ये देखिए, उन्होंने फाइनली उसने बोला कि चलिए इसमें साथ में करते हैं, तो डॉटर ने बोला मैं भी चलूँगी दादा, तो दोनों ने साथ में ही किया। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मोस्टली मेरे हस्बैंड ये सब नहीं करते, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट वो भी बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, तो फिर मैंने भी अपना नंबर लगाया और मैं भी खड़ी हो गई वहाँ पे अपने बारी का इंतज़ार करते हुए।
फिर आती है मेरी बारी, मैं भी वहाँ पे कम धमाल नहीं मचाती और मैंने भी खूब डांस किया अपनी डॉटर के साथ, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। धीरे-धीरे लोगों ने भीड़ लगा ली, पहले कोई भी नहीं था पर अचानक से सबने भीड़ लगा ली, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि होता क्या है जब कोई नहीं करता तो वो चीज़ साइड में पड़ी रहती है, लेकिन कोई भी करना स्टार्ट करता है तो और लोगों का भी मन कर जाता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है भई, किसी की अच्छी कमाई होगी, इससे अच्छा क्या है, और हम उसकी कहीं न कहीं भागीदार बनेंगे। तो हम काफ़ी खुश थे इस चीज़ से और डांस करके तो मज़ा ही आता है मुझे, मैं बहुत खुशी से डांस करती हूँ। फिर हमने बहुत एन्जॉय किया, उसके बाद हमने जाते हैं बोटिंग क्लब में पता करने कि नाव चल रही है कि नहीं, पर क्योंकि शाम हो चुकी थी, हमें बोटिंग करने नहीं मिला और काफ़ी भीड़ भी थी, तो हमारे नंबर आने में पूरी ही रात हो जाती। फिर हम पहुँचते अपने होटल और शाम को हम ऐसे एन्जॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।